चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति वो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि पंजाब की भाषा की लिपि कौन सी है। तो जैसे हिंदी जो है देवनागरी से बना हुआ है लिपि है उसका, उसी तरह पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी है। भारत की प्रमुख मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है। तो वो है कन्याकुमारी। आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण, ये तो देख लिए हम लोग। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए कुछ समय पहले हमने देखा था कि किस देश में निकलता है, तो न्यूजीलैंड था। अब भारत की बात आती है कि भारत में किस राज्य में निकलता है सबसे पहले सूरज, वो है अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस उपचार में होता है। तो वो है मधुमेह, जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, शुगर हो गया, ठीक है, चिनिया रोग भी बोलते हैं ऐसे करके हम लोग। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है उसका, तो उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने सती प्रथा का अंत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा, ये तो हो गया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वो है राष्ट्रपति। क्या होता है आपका, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। रतौंधी होता क्या है कि ज्यों ही शाम होती है दिखना बंद हो जाता है और प्रकाश में दिखाई देता है, उसे ही हम लोग रतौंधी कहते हैं। और इसका कारण है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही आपको रतौंधी होता है। और गाजर खाइए, गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पोंगल। पोंगल जो है किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल जो है त्यौहार है तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा, भांगड़ा का तो सभी लोग सुने होंगे कि पंजाबी भांगड़ा होता है, तो गिद्धा भी जोड़ लीजिए उसमें, गिद्धा और भांगड़ा। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ होता है। तो पंजाब में। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग टेलीविज़न तो देखते हैं, हमेशा देखते हैं, बहुत बड़ी क्रांति है वो। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो वो रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली जो है गलफड़ा किससे लेती है। गलफड़ा से सांस लेती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्स। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से पंजाब किसे किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 की क्रांति, जिसको पहली स्वतंत्रता क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से की थी।
और इसलिए पहला बलिदान किन्होंने दिया? मंगल पांडे ने ही दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार, एक बार नहीं 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो आपकी थी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल से जो हो जाएगा आपका मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। ऐसे याद कर सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, तो इसको किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का रहने वाला था, भारत में कब आया था? 1498 में आया था। कालीकट, केरल के कालीकट में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल, जो यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप में। हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर में है। इसमें एक भी